नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। चाहे मैं बात करूं आपके एसएससी सीजीएल की बात करूं, चाहे मैं बात करूं आपके एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, या फिर आपके स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है, इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से 2 नंबर का जरूर चैप्टर है। और ये आपकी बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ भी है। जहाँ पे कोई चीज़ आप परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो उसी से आपके ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अगर मैं आपको बात करूँ, इसमें 3 टर्मिनोलॉजी होती हैं जो बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं। अगर मैं इसकी पहली टर्मिनोलॉजी की बात करूँ, देखो, अगर मैं इसकी टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूँ, तो एक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोस्ट प्राइस। पोस्ट प्राइस जिसे हम क्रय मूल्य बोलते हैं, हिंदी में क्रय मूल्य। इसको हम सीपी से डिनोट करेंगे। ठीक है। दूसरा होता है आपका इसमें सेलिंग प्राइस, जिसे हम एसपी से डिनोट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तीसरी हमारी टर्मिनोलॉजी जो होती है उसे बोलते हैं हम लिस्ट या प्राइस या मार्क प्राइस। लिस्ट प्राइस या फिर मार्क प्राइस, जिसे हम बोलते हैं अंकित मूल्य। मूल्य। तो देखो, अगर मैं आपको परिभाषा लिखना चाहूं तो आप लिख लीजिए हिंदी इंग्लिश में। कोस्ट प्राइस, द प्राइस। अगर देखो मैं बात करूं आपके किसकी, कोस्ट प्राइस की। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज बोट, मतलब जिस मूल्य पर, मैं इसकी चलो परिभाषा लिख देता हूं आपको। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे हम बोलते हैं पोस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती है, उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। और जो वस्तु के ऊपर मूल्य क्या है, लिस्ट होता है, मतलब जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है, मतलब जिस वस्तु पर उसका मूल्य लिखा रहता है, उसे बोलते हैं मार्क प्राइस। देखो, अब एक बेसिक एग्जांपल से बताऊंगा कि मान लो आपने कोई एक, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शॉप के पास, शॉप पर गए और वहां से आपने कोई, सपोज आपने एक पेन खरीदा। उस पेन, जब मान लो कोई सेलर, मतलब जब बुक सेलर, वो अपना उस पेन को बेचता है, मान लो 5 रुपए बेचता है, तो उसका वो हुआ सेलिंग प्राइस। अब जो आप 5 रुपए दे रहे हैं, और जैसे मान लो आपने वो 5 रुपए दिए, तो वो आपके लिए हो गया क्रय मूल्य, और बुक सेलर के लिए वो क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल, उसी पेन के रैपर के ऊपर आप देखते होंगे उसका मूल्य लिखा होगा 6 रुपए या 10 रुपए, तो वो हो गया आपका लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस। ये बेसिक है, आप चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपकी टर्मिनोलॉजी।
अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होते हैं? देखो, हमेशा प्रॉफिट जो होता है, अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट की बात करते हैं, चलो, सॉरी, अब देखो हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। मैं आपसे बोलूं कि आपने कोई पुस्तक खरीदी, कोई बुक खरीदी, और उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था आपका 400 रुपये, और उसी पुस्तक को आपने यूज करने के बाद में, उसी पुस्तक को 1 साल बाद उसको आपने बेच दिया 800 रुपये में, तो बताओ आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो देखो प्रॉफिट कैसे होगा, तो आप क्या काम करेंगे, आपको देखो प्रॉफिट कितना हुआ नॉर्मली 400 रुपये का, तो इसमें क्या पता चला कि जो सेलिंग प्राइस है वो आपका ग्रेटर देन है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का अब मैं आपको कुछ सिंपल एग्जाम मतलब रूल्स हैं, उनको आप लिख चाहे तो लिख सकते हैं। पहला, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। दूसरा, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो प्रॉफिट में हमेशा क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा ना, सेलिंग प्राइस हमेशा ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, लॉस में कॉस्ट प्राइस हमेशा ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज की। तो कैसे होगा, प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंटेज, सॉरी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर मैं बात करूं लॉस परसेंटेज की, तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपके बेसिक फॉर्मूले हैं। ठीक है, सॉरी, ये आपके बेसिक फॉर्मूले हो चुके हैं। अब इसके अलावा अगर आपको मान लो सेलिंग प्राइस दिया हो और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो कैसे करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अगर मान लो इसी में आपको लॉस हुआ तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। अभी मान लो आप इसी में अगर आपको सीपी मतलब ये तो हो गया एसपी का, अगर मैं इसी को सीपी को इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो देखो कैसे करेंगे, एसपी सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 माइनस, सॉरी 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100। अब इसको सीपी को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, सीपी अपॉन एसपी, ये बेसिक है, तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज। अब सीपी निकालना तो क्या कर सकते हैं, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी। तो आपका ये आपका एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक और फॉर्मूला हो। तो आप चाहें तो इन फॉर्मूलों को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें बहुत काम आएंगे। पहले हम फॉर्मूले के थ्रू करेंगे, फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे उसकी शॉर्ट टेक्स्ट पे जाएंगे। चलो देखो, अब आपके लिए पहला क्वेश्चन आ गया है। हाँ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500, इट इज सोल्ड एट 600, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो देखो
पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है, कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस कितना दिया है, 500 रुपीज। सेलिंग प्राइस 600। तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ। तो मैंने ऑलरेडी बताया, अगर एसपी ग्रेटर देन सीपी होगा तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी, दैट इज 600 माइनस 500 इक्वल टू 100। तो इसमें कितना आएगा, 100 का प्रॉफिट हो गया। आंसर ए। सेकंड क्वेश्चन। एक आदमी एक खिलौना 25 रुपए में खरीदता है और उसे 30 रुपए में बेचता है, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखो उसका सीपी कितना है, सीपी कितना है इसका, 25 रुपए। एसपी 30 रुपए। तो प्रॉफिट या लॉस, तो वो मेरे बाबू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ, एसपी माइनस सीपी। तो आप डालो इसमें वैल्यू पुट करो, 30 माइनस 25 दैट इज 5। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो क्या हो गया, 5 अपॉन सीपी कितना था, 25 इंटू 100। तो 25 सेकंड 25 चौबीस 100 मतलब 20%। तो आंसर कितना आ गया, आंसर सी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं। पहले धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चंस पे चलेंगे, फिर धीरे धीरे इसका क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बढ़ाएंगे। थर्ड क्वेश्चन। एक आदमी ने 1200 रुपए में एक अपना पुराना टाइपराइटर खरीदा और उसकी मरम्मत में 200 रुपए खर्च किए। उसने इसे 1680 रुपए में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखो सबसे पहले इसका एक बेसिक चीज बता देता हूँ। मान लो आपने कोई बाइक खरीदी और उस बाइक का आपने वो 25,000 रुपए में आपने कोई बाइक खरीद ली। अब बाइक जैसे लेकर आए तो आप ऑब्वियसली क्या है कि जब सेकंड हैंड बाइक ले रहे हैं उस बाइक के ऊपर आप क्या काम करेंगे, उसमें कुछ आप पैसे लगा देंगे, मतलब उसकी रिपेयरिंग कराएंगे। सपोज आपको लाइट पसंद नहीं आई, आपको कुछ पसंद नहीं आया, तो आप क्या करें उसमें, वो बाइक्स में आपने ऐड कर दिया। कुछ आपने उसमें मतलब कुछ इंडिकेटर लगा दिया अलग से, कुछ वो लगा, तो आपने उसमें 5000 वो कर दिया। तो अब आपका कोस्ट प्राइस कितना हो गया, 25 प्लस 5 मतलब 30,000 आपका कोस्ट प्राइस हो गया। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन है। उसने 1200 में एक पुराना टाइपराइटर खरीदा और उसकी मरम्मत में 200 रुपए खर्च किए। तो कोस्ट प्राइस कितना हो गया, देखो यहाँ पे। तो कोस्ट प्राइस कितना हो गया, 1200 रुपए प्लस 200 रुपए, तो दैट इज 1400 रुपए। और उसने इसको बेच कितने पे दिया, 1680 रुपए में। तो प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट क्या हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस, दैट इज 1680 माइनस 1400, कितना हुआ, 280 रुपए का बाबू इसमें प्रॉफिट हुआ। अब मेरे भाई मेरे दोस्त, अब क्या करना है, इसमें परसेंटेज निकाला है। तो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था। देखो मैं अभी क्या लिख रहा हूँ सारे, तो आप भी अपनी ऐसे नोटबुक में लिखिए। तो कितना प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कोस्ट प्राइस, सॉरी ये। तो कोस्ट प्राइस इंटू 100। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, प्रॉफिट कितना हुआ था, 280 रुपए का। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 280 अपॉन कितना हुआ इसमें भाई, प्रॉफिट कितना हुआ था, सॉरी कोस्ट प्राइस कितना था बताओ, 1400 रुपए इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 14 28। तो दैट मीन्स आपका 20%। बहुत ही आसान सवाल है। एक आदमी ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीदता है और उन्हें 1 रुपए 25 रुपए प्रति आर्टिकल की दर से उसे बेच देता है। तो बताओ उसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बहुत ही कुछ सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो मान, कोस्ट प्राइस ऑफ, देखो मैं सिंपल लिख रहा हूँ, कोस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज 12 रुपीज, ठीक है। और कोस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 12 अपॉन 12 दैट इज 1 रुपीज पर आर्टिकल, ठीक है। अब क्या होगा, सेलिंग प्राइस दिया है इसमें, सेलिंग प्राइस कितना है, 1.25 रुपीज।
तो प्रॉफिट या लॉस हुआ, ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ग्रेटर था, क्या हुआ, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 1.25 माइनस 1 दैट इज 0.25। अब इसने क्या बोला, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, तो कैसे करेंगे, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो कितना हो 0.25 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना था 1 इंटू 100। अब ये डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100, तो 100 से 100 हो तो आपका 25% का प्रॉफिट हुआ। आंसर इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत बताइए। देखो बेसिक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, सेलिंग प्राइस ऑफ, सॉरी, हाँ, सेलिंग प्राइस किस किसका है, सेलिंग प्राइस इज 8/5 ऑफ सीपी, मतलब 8/5। तो देखो इसमें सीपी कितना हो गया, जिसका मतलब देखो हमेशा आगे क्वेश्चन में याद रखेंगे, जब भी बोले ना कि का के उसके, तो जो भी होता है ना, ये जो का के मतलब जिसमें उसका, उसके मूल्य का, उसके मूल्य की, तो ये जो होंगे वो हमेशा नीचे वाला, तो इसमें सीपी कितना हो जाएगा, तो 8/5 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सीपी, ये हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है, तो अब सीपी कितना आ गया आपका, सीपी आ गया आपका 5, एसपी 8, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी दैट इज 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना था 3 बटे आपका कॉस्ट प्राइस कितना 5 इंटू 100, तो 20 मतलब 60% का आपका प्रॉफिट आ गया। कितना परसेंट, 60%। आंसर इज डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले मैं बेसिक से करा रहा हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरह से करेंगे। पहला कुछ पहला है, अब इसमें क्या दिया है, देखो एसपी दिया है इसमें, चलो इसमें क्या दिया है, एसपी दिया, सेलिंग प्राइस कितना दिया 630 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है आपका 12.5%। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला क्या था, सीपी निकालने का, सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या था कि 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू एसपी। तो देखो 100, तो 100 प्लस 12.5 इंटू एसपी कितना आपका 630। अभी तो सॉल्व करते हैं, तो कैसे आएगा आपका 100/112.5 इंटू 630। इस डेसिमल को हटाने के लिए एक जीरो यहाँ पे ऐड कर दो तो ये हो गया। ठीक है, अब 25 कर, 25 चौके 100, 25 चौके 100 बचे 12, 25 पंजे 125। ठीक है, अब करते हैं इसको 3 से, चलो 5 से करते हैं, 5 ने 45, तो इसका करो 5 एकम 5 बचे 2, सॉरी 5 एकम 5 1, 5 दूनी 10, 5 छंग 30।
एक इसको हम ऐसे करते हैं, रुको सिंपल करते हैं। हाँ ये इसका डेसिमल को हटाने के लिए इसको करते हैं हम ऐसे, ये था आपका 630, इसका डेसिमल हटाने के एक 10 यहाँ पे कर दिया, तो ये डेसिमल आपका कर दिया। तो 25 चौके 100, 25 दूनी 50, सॉरी 25 चौके यहाँ, अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करो, 25 चौके 100, बचे 12, 25 पंजे 125, 9 से करो, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 5 से करो, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, मतलब आपका आ गया 560 रुपये। इसका आ गया, ये आपका आ गया सीपी 560। अब ये तो था बेसिक। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में लेके चलते हैं। शॉर्ट ट्रिक में लेके चलने के लिए देखो सिंपल क्या है, अब हम क्या काम करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक लेके चलते हैं। आपका एसपी कितना है इसमें, एसपी आपका 630 रुपये, प्रॉफिट कितना है 12.5%, इसको लिख सकते हैं 12.5 को कैसे लिखें, 12 सही 1/2, मतलब 25/2, इसको जब वो करेंगे सिंपल करें 25 चौके 100, मतलब 1/8%, 1/8, तो प्रॉफिट कितना हुआ इसमें आपका 1/8, ये हो गया आपका 1/8। तो देखो जो हमेशा प्रॉफिट जो होता है ना, वो हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। तो देखो इसका सीपी कितना था, अब इसमें देखो अब हम इससे ही निकालेंगे, ये स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट जब एक बार समझ जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ये आपका प्रॉफिट 1, तो 8 हो गया आपका इस पे सीपी, प्रॉफिट कितना हुआ 1, मतलब 8 पे 1%, 8 पे 12.5 का मतलब 1, 8 पे 1 का प्रॉफिट हुआ, ये हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो एसपी कितना हो गया, देखो सीपी उसमें हो गया आपका, सीपी कितना हुआ 8, एसपी कितना हो गया 8, तो आपका सीपी है, प्रॉफिट 1 है, तो कितना हो गया 9, 8 प्लस 1, दैट इज, इसको आप चाहें ऐसे लिख लीजिए, एसपी कितना हो जाएगा आपका सीपी प्लस आपका प्रॉफिट, दैट इज 8 प्लस 1, दैट इज 9। अब 9 यूनिट पे देखो, इसको क्या है, ये 9 क्या है, ये यूनिट है, इनको हम यूनिट काउंट करेंगे, ठीक है। तो एसपी कितना हो गया हमारा, एसपी हो गया हमारा 9 यूनिट, 9 यूनिट पे प्रॉफिट कितना, 9 यूनिट, अब 9 यूनिट दिखा रहे हैं, 9 यूनिट एसपी दिखा रहा है हमारा कितना, एसपी कितना हमारा 630, एक यूनिट 630, अब कौन है 9 सत्ते 3 मतलब 70। अब सीपी कितना है, सीपी हमारा कितना था 8 यूनिट, तो सब, तो 70 इंटू 8 मतलब 560, 560, देखो ये कितना आ गया 560, ये आपका आ गया 560 आंसर एक। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट आई होप कि आपको ये जरूर समझ आएगा। देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको, देखो कि प्रॉफिट आपका 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन को हम चेंज कर लेते हैं 12, ये हो गया, इसका 25/2 बोलते हैं, तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/8, ये आपका आ गया 1/8। तो अब इसको क्या हम यूनिट के ऊपर करते हैं, मतलब 12.5% का 1/8, देखो 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/8, तो 8 का 12.5% कितना होता है 1, 8 का 12.5% होता है 1, 8 का 12.5% हो गया 1, तो ये हो गया। अब हम इसको क्या यूनिट मान लेते हैं, मतलब 8 रुपए पे उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का 1 रुपए का, ठीक है, ये 1
₹1 का इसका प्रॉफिट हो गया। अब क्या काम करेंगे, सीपी हो गया आपका 8, एसपी हो गया आपका सीपी प्लस प्रॉफिट, तो हो गया 8 प्लस 9, 8 प्लस 1 मतलब 9, 9 कितना हो गया 9। अब सी अब एसपी 9 यूनिट, मतलब ये हो गया आपका यूनिट में, ये यूनिट। अब 9 यूनिट, 9 यूनिट दर्शा रहा कितना 630 को, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेलिंग प्राइस दिया है 630, तो यूनिट 630, तो एक यूनिट 70, और हमारे पास कितनी यूनिट है उसकी 8 यूनिट, 70 इंटू 8 मतलब 560। ठीक है, चलो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1470 रुपए एट प्रॉफिट 16 से 2/3, मतलब 16 से 2/3 प्रॉफिट कमा के उसने 1470 रुपए में किसी वस्तु को बेच दिया। अब उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। या तो एक ही है सिंपल कि आप उसको कैसे करेंगे कि फॉर्मूला में पुट करो। अब बेसिक्स, अब हम क्या है ट्रिक्स पे चलते हैं। देखो प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट प्रॉफिट 16 से ही 2/3। आप इसको देखो, या तो आप इनको जो 1 से लेके 25 तक जितने भी फ्रैक्शन है, 1 से 25 की जितनी फ्रैक्शन आपको याद करनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे 100% होता है, ठीक है, उसके बाद 50% 1/2, 25% 1/4, तो ये चीजें आपको याद करनी, या फिर इसको सिंपल है, आप इसको स्टार्टिंग में धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। तो देखो 16 × 3 = 48, 48 50/3, इसको जब नॉर्मल है तो 100 कर दो, कितना 1/6, ये आपका आ गया 1/6। ठीक है, जब हम प्रॉफिट परसेंटेज को जब, अब मैंने आपको क्या बोला, 6 16.5% का 1/6 मतलब प्रॉफिट का 1/6, मतलब 6 का 16.5%, 6 का 16.5%, 6 का 16.5% कितना होगा एक, 6 का 16.5%, 6 का 16.5% हो गया एक, मतलब ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सीपी हमारी कितनी यूनिट है, सीपी हो गया हमारा 6 यूनिट, इसको यूनिट से डिनोट करेंगे। एसपी, सॉरी अभी एसपी नहीं, अभी प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो गया आपका 1 यूनिट, 1 यूनिट कौन सा, ये वाला 1 यूनिट, ये वाला। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6 + 1 मतलब 7 यूनिट, 7 यूनिट डिनोट कर रहा है कितने को 1470 को, 1 यूनिट डिनोट करेगा 1470/7, तो काटो उसको, 7 दूनी 14, 7 210। अब कितना है हमारी यूनिट, कितनी है यहाँ पे 6 यूनिट। अब 6 यूनिट सीपी, सीपी कितना है 6 यूनिट, तो 210 इंटू 6, 600, 6 6 दूनी 12, 1260, तो आंसर आ गया आपका 1260, आंसर सी। बहुत ही सिंपल है, ट्राई कीजिए, हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिए, फिर मैं आपको और दूसरे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको मेरी सॉल्यूशंस अच्छे लगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक आदमी अपने माल का 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु 65,780 रुपए में बेची गई है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम पहले की तरह है, देखो पहले की तरह सेम क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करना है। प्रॉफिट कितना दिया है 8 सही 1/3%, तो इसको कर दो। कैसे करेंगे, अगर वही मैं सॉल्यूशन करूं जल्दी से, तो 8 24 25/3 इंटू 100, 25 2400 1/12, तो प्रॉफिट आपका आ गया 1/12। प्रॉफिट 8.5 से 1/3% का होता है 1/12, मतलब 12 का 8 से 1/3 इक्वल टू 1, 12 का 8 से 1/3 आपका बन गया 1।
ठीक है। तो देखो अब इसमें सीपी कितना हो गया, सीपी 12 यूनिट, ये यूनिट है। प्रॉफिट 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट, दैट इज 12 प्लस 1 मतलब 13 यूनिट। और 13 यूनिट, अब हम 13 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, 65,780 को। अब आप बोले 13 यूनिट को, देखो इस एसपी है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब यूनिट में हमने निकाली है, सेलिंग प्राइस यूनिट में निकाला है। अब ये यूनिट जो होंगी, अब ये किसको डिनोट करें, इसको हम शॉर्टकट में जा रहे हैं, किसको मतलब इस वाले को 65,700। अब इसको क्या, एक यूनिट कितना करेगा, 65,780 बटे 13, 13 से काटो, 13 पंजे 65, 13 छिंगा 78, 560 रुपए, मतलब एक यूनिट है 560। अब कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 12, मतलब ये 12 यूनिट, तो 12 यूनिट, तो एक यूनिट 560 इंटू 12, करो इसको। तो 13 पंजे 65, सॉरी जीरो, 5,060, सॉरी सॉरी 5,060, सॉरी भाई, कि 13 पंजे 65 जीरो, फिर नेक्स्ट डे ये आ जाएगा 13 छः घटा, हाँ 5,060, 5,060, सॉरी भाई। अब इसका मल्टीप्लाई 12 जीरो जीरो, 12 छः 72, 12 पंजे 60, तो 60,720 रुपए का इसका पोस्ट प्राइस होगा, 60,720, आंसर इज डी। तो दोस्तों आप बताओ, आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखो मैं अभी बेसिक से लेके चल रहा हूँ, अगर आपको मतलब लग रहा है कि बहुत आसान है, तो मतलब आपको अगर मतलब मेरी वीडियो की स्पीड स्लो लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका स्लो लगे, तो आप उसको क्या कीजिए, उसको मतलब उसकी स्पीड उसकी यूट्यूब सेटिंग में जाकर उसकी स्पीड बढ़ाइए, 1.25 1.5 में करके आप उसको देख सकते हैं। और इसकी आपको पीडीएफ भी आपको सेम हमारे चैनल के उसमें डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर इसकी विद सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको साथ शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन है, एन आइटम इज सोल्ड एज 7,130 मेकिंग ए 15% प्रॉफिट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इज द आइटम, मतलब 7,130 रुपए में 15% प्रॉफिट पे एक वस्तु बेची गई, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो पहले 15% को हम क्या काम करेंगे, 15% को हम सिंपल उसको नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे। देखो मैं आपको एक बताता हूँ, 5% को बोलते हैं हम, 5% बोलते हैं 1/20। अब ये कितना 15%, 15% बोल देंगे 3/20। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो देखो अब हम देखो ये 3/20 आ गया, चलो ये तो शॉर्टकट, आप चाहे तो याद कर लो इसको। नॉर्मल क्या है, 5% को 1/20 बोलते हैं। चलो मैं इसको आपको विद सॉल्यूशन के साथ कर रहा हूँ, बट ये आपको याद होने में, आपको बाद में 1 से लेके 25 तक की सारी फ्रैक्शंस आपको लिखाऊंगा, आप उसको याद कर लीजिए। ये आपके सभी एग्जाम्स में और मैक्सिमम आपको 1 से 25 तक की फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए। उसमें कुछ फ्रैक्शंस हैं वो जरूर याद कीजिए। देखो 5%, ये कितना 15%, तो 15/100 काटो, 5 या 15, 5 10, सेम आ गया 3/20। मैंने आपको क्या बोला था, पहले आपको मैं क्या बता रहा था, 5%, 5% बोलते हैं 1/20, तो 15% मतलब 3 गुना, तो 3/20। ठीक है, चलो ये आपका आ गया 3/20, मतलब ये प्रॉफिट आपका। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया सीपी, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट हो गया, तो अब देखो सीपी आपका आ गया 20, प्रॉफिट 3, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट, 20 प्लस 3, अब 23, 23 यूनिट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 7,130 को, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, अब आगे कितनी है हमारी
यहाँ पे 20 यूनिट। अभी हम देखो, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ आपको, नहीं तो पहले इसको निकालो फिर ऐसे। अभी देखो चलो ठीक है, इसको करते हैं 23 यूनिट। तो 23 से इसको वो करते हैं, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तीन, अगर आपको करेंगे इसमें तो करते हैं इसको 23 तीन 69, बच्चे कितने, 2, 23 से 29 310। अब सीपी कितना हमारा, सीपी कितनी यूनिट है ये हमारा, 20 यूनिट। तो सीपी कितना हमारा, सीपी कितना हमारा 20 यूनिट। अभी कितना हो जाएगा, 310 इंटू 20। तो करो इसको, 000, 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब 6200 रुपये। आंसर कितना, 6200। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से करेंगे बहुत आसानी से हो जाएंगे। On a certain item, profit is 120%, the cost price is increased by 10%, then what will be the new profit margin if selling price remains the same? अब थोड़ा देखो लेवल है ना, 10वें क्वेश्चन से थोड़ा सा हल्का सा लेवल बढ़ गया। क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर लाभ 120% है, तो लाभ 120% है, पहले 120% से ट्राई करते हैं कैसे करना है। मैंने आपको क्या बताया था भाई, प्रॉफिट आपका क्या रहा है, प्रॉफिट कितना आपको 120%। 120% को कैसे करेंगे, 20% को बोलते हैं 1/5। 20% को क्या बोलते हैं मेरे भाई, देखो 20% को क्या बोलते हैं, 1/5। तो अभी कितना 6 गुना है, तो इसको बोलते हैं 6/5। मतलब सीपी कितना है आपका, सीपी आपका हो गया 5, और प्रॉफिट कितना हो गया आपका 6। अब देखो, अगर आपका सीपी 5 है, 5 यूनिट, तो एसपी कितना हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको सीपी कितना कैसे होता है, एसपी कितना, सीपी प्लस प्रॉफिट, तो 6 5 11। ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि ऐसी संख्या लीजिए जिससे क्या, जब अब हमें क्या करना है, इसका इंक्रीज भी करना है। ये देखो, सीपी हो गया आपका 5, तो एसपी हो गया आपका 11। अब वो बोल रहा है, मतलब कोस्ट प्राइस का 5 हो गया, सेलिंग प्राइस 11 हो गया, तो 11 रुपए मान लीजिए, 5 रुपए मान लीजिए। ठीक है। अब आपकी मर्जी, आपको क्या मानना है, हमें ओनली क्वेश्चन करना है। अब इसमें क्या कर रहा है, इससे 10% प्रॉफिट, मतलब इसमें क्या है, द कोस्ट प्राइस ऑफ इंक्रीज 10%। अब ये क्या कर रहा है कि इस पे ना, इस पे 10% और बढ़ा रहा है, मतलब 10% इंक्रीज कर रहा है। अब वो क्या कर रहा है भाई, इसका जो कोस्ट प्राइस है सिर्फ 10% इंक्रीज कर रहा है। जब इसका कोस्ट प्राइस 10% इंक्रीज करेगा, तो देखो अब 5 का 10% निकालो तो पॉइंट में आएगा। तो इससे सिंपल क्या काम करो, इस पे इसको 500 मान लो, इसको 1100 मान लो। ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, 500 का 10% कितना आ गया, 50। तो न्यू सीपी कितना आ गया, न्यू सीपी कितना हो गया 550, क्यों 10% का इसने इंक्रीज कर दिया। ये जो 10% है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो 10% है, इसने यहाँ पे क्या किया, 10% का ये इंक्रीज कर रहा है। ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% इंक्रीज कर दो। और क्या बोल रहा है कि लेकिन यदि सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, अब क्या सेलिंग प्राइस क्या है, जो पहले 11 था अभी भी 1100 ही है। अब बताओ उसमें प्रॉफिट हुआ है, मतलब मतलब नया मार्जिन कितना, मतलब उसे नया कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो सीपी 500, एसपी 1100, मतलब सीधा कितना प्रॉफिट कितना हो गया आपका 550 का। अब कैसे करेंगे भाई, देखो मैंने आपको क्या होता प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता था भाई, मैं अभी भी लिख रहा हूँ, आप चाहो तो लिखो, नहीं तो डायरेक्ट डायरेक्ट जाइए। तो क्या है, प्रॉफिट कितना है, आप सीधा लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन पोस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आपको 550 रुपए का, पोस्ट प्राइस कितना है आपका भाई 550 का, इंटू 100।
तो 550 500 तो कितना 100% का प्रॉफिट। अभी भी वो 100% का प्रॉफिट कमाएगा इसके ऊपर। अब आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? देखो इसने सिंपल क्या किया है कि हमने क्या किया, पहले वो 120% का प्रॉफिट कमा रहा था किसी वस्तु पे, सर्टेन कोई वस्तु थी उसमें भी वो 120% का प्रॉफिट कमा रहा था। उसके बाद में मान लो हमने उसको हम कन्वर्ट करते हैं, 120 का मतलब 6/5, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 5 हो गया तो प्रॉफिट 6 हो गया, मतलब कॉस्ट प्राइस 500 तो सेलिंग प्राइस 11 हो गया, तो 500 का 550। अब सेम ये हमारे यहाँ पे 11। अब वो दोबारा उसने बोल दिया भाई, कुछ ने बोल दिया भाई अब जो नया कॉस्ट प्राइस है वो तो बदल गया, लेकिन जो उसका सेलिंग प्राइस है वो सेम रहा। अब जो सेम रहा तो भाई प्रॉफिट तो 5, मतलब नया सीपी 550, कॉस्ट प्राइस 1100, मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, ये जो प्रॉफिट हो गया ये आ गया आपका, प्रॉफिट आ गया आपका 550 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब 550 इंटू 100, 100%, मतलब सीधा आंसर आपका सी 100%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा भी देखो लेवल हल्का सा इंक्रीज हुआ, मजा आएगा। अर्थमेटिक का यही है ना, मजा आता है जब आप धीरे से धीरे करेंगे, बहुत मजा आएगा। किसी वस्तु का लाभ 150% है, यदि लागत मूल्य 25% की वृद्धि होती है तो नया लाभ मार्जिन ज्ञात कीजिए। सेम एज इट इज। चलो करो आप पहले। करो भाई, करो करो जल्दी करो। हाँ चलो, प्रॉफिट कितना है भाई, 150। तो 150 को परसेंट, इसको सॉर्ट आउट करो तो कितना होगा, 3/2। नहीं तो आप 150/100 कर, 150/100 करोगे तो उसको काटोगे तो 3/2 ही आएगा, ठीक। नहीं तो 50% 1/2। जब देखो सिंपल, मैं देखो एक चीज बताता हूँ, 50% कितना होता है आपका 1/2। अब ये 150% है, मतलब ये 3 गुना, तो 3/2, ठीक है, तो ऐसा है 3/2। अब क्या कह रहा है, तो ये क्या हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो सीपी कितना है आपका, 2 यूनिट, एसपी 3, सॉरी हाँ एसपी का 3 2 5। मेरे भाई एसपी ये 3 2 5 ऐसे हुआ कि देखो मैंने क्या बोला, जो एसपी होता है हमेशा सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, तो एसपी हमेशा इसलिए आया 5। अब इसको यूनिट में, अब मैंने क्या बोला, वो क्या है 25% का इंक्रीज करा, अब देखो 2 का 25% निकालो फ्रैक्शन हो जाएगा, तो फ्रैक्शन जाते ही फिर आपको परेशानी होगी। तो सिंपल क्या करो, ऐसे इसको ऐसी डिजिट होना जिसका आसानी से हो जाए, तो इसको हम सीधे 200 पे कर दे, भाई 200 कर दिया, ये 500 कर दिया। अब ये क्या कह रहा है, इसका 25% इंक्रीज कर रहा है प्रॉफिट, मतलब इसके इस पे इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्रय मूल्य को। अब ये 25% का इंक्रीज कर देगा, तो 200 का 25% कितना आ गया, निकालो भाई। 200 को 25% कैसे करोगे, 200 गुणा 25/100, 200, 25 दूनी 50 आ गया, तो कितना हो गया 250। अगर आपको 200 का 25% निकलना नहीं आ रहा तो भाई देखो सिंपल है, मैं दोबारा समझाता हूँ कैसे। मैं आपसे बोल रहा हूँ 200 का 25% निकालो, तो कैसे करते हैं, 200 गुणा 25, सॉरी हाँ, तो कैसे करोगे, 200 गुणा 25/100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया 50। तो यहाँ पे सेम ऐसे उसने इसको इंक्रीज कर दिया, तो अब भाई न्यू सीपी कितना आ गया, 200 का 25% आता है बेटा, ये हो गया आपका 50। तो देखो न्यू सीपी कितना आ गया, 250। अब वो क्या कहे, लेकिन देखो अभी उसने ये नहीं बोला कि उसके विक्रय मूल्य में कोई चेंज है, तो देखो विक्रय मूल्य हम अभी भी सेम रखेंगे जो पहले था। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग देखो क्या है, यदि लागत में 25% की वृद्धि होती है तो नया लाभ ज्ञात कीजिए, तो उसने मतलब विक्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं किया, तो नया एसपी कितना होगा, नया एसपी भी भाई 500 ही रहेगा जो पहले था। अब इसमें कितने का प्रॉफिट हो गया,
तो इसमें अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो हो गया 250 का। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, क्या रहता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 250, प्रॉफिट कितना 250 का, और नया सीपी कितना, वो भी 250 है, इंटू 100। तो ये सीधा आ गया 100%। आंसर इज सी। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर देखो, अगर मेरे पढ़ाने की स्टाइल थोड़ा स्लो है, तो आप इसको वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज करके देन आगे बढ़ जा सकते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3 पर लाभ बेचता है। ए शॉपकेस सेल हिज आर्टिकल एट 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि उसके क्रय मूल्य पर हो रहा था, उसने इस बार स्पेसिफाई कर दिया कि जो उसका प्रॉफिट है ना, उसके विक्रय मूल्य पर है, ना कि पहले क्या था, ऐसे किसी क्वेश्चन में अगर देखो, नॉर्मल जाके देखेंगे तो किसी, वो ये नहीं बोला था कि उसके क्रय मूल्य पर प्रॉफिट है, ऐसा कुछ नहीं। अब इस बार उसने क्या किया, इसको डिफाइन किया। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा क्या, थोड़ा सा चेंज ले गए, बदलाव ले गए। तो देखो, हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, कि क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छिपा रहता है। चलो करते हैं, बाद में पहले क्वेश्चन करते हैं। तो भाई प्रॉफिट कितना है, अब मैं इसको देखो पी से डायरेक्ट ही डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। पी 16 से ही 2/3, तो इसको कैसे करें, 16×3 = 48, 2 50/3, ठीक है। 50/3/100, सिंपल आंसर आ जाएगा 1/6। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता तो देखो 16 से ही 2/3, इसको लेंगे 50/3। अब 50/3 को जब इसका परसेंटेज है 50×100, तो 1/6 ऐसा है भाई, 1/6। तो देखो अब क्या कह रहा है, एक दुकान अपनी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3 प्रॉफिट का मतलब ये उसका इस बार ईएसपी है। पिछली बार क्या रहता है, सीपी रहता था। तो 16 से 2/3, 6 का 16 से 2/3% इज इक्वल टू 1, मतलब एसपी पर एक रुपए का इसने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। 6 रुपए पे 1 रुपए प्रॉफिट, मतलब सेलिंग प्राइस पे 1 रुपए प्रॉफिट का। तो देखो अभी क्या हो गया, सीपी कितना हो गया, पहले तो एसपी कितना हुआ हमारा भाई 6, प्रॉफिट कितना हुआ 1, तो सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस 6 माइनस 1 मतलब 5। अब बोल रहा है इसका परसेंटेज याद करो, कितना परसेंट का एक्यूरेट, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट बताओ। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है भाई, एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं भाई प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है आपका 1 का, सीपी कितना है 5 इंटू 100, तो 5 दूनी 10, मतलब 20% का इसको प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। सिंपल इस बार उसने लैंग्वेज थोड़ा सा बदलाव कर दिया, और उसने क्या किया भाई, इस बार उसके विक्रय मूल्य पर उसने प्रॉफिट कराया। पहले ऐसे क्वेश्चन में ऐसा उसने बोला नहीं कि उसके विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, जब ऐसा कुछ नहीं बोलता हमेशा हम उसके क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। एक आदमी अपने माल विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। अभी तक तो भाई हम कर रहे थे प्रॉफिट प्रॉफिट, अब बात करिए हानि। वो क्या कह रहा है कि वो अपने किसी आइटम को 25% हानि पर बेचता है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब वो क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य की हानि पर बेच रहा है, तो देखो लॉस कितना हुआ उसको भाई 25%। ऑलरेडी मैंने आपको क्या बताया, 25% बोलते हैं 1/4, मतलब इस बार उसका जो एसपी है वो 4 है, लॉस कितना है, ये लॉस है उसका भाई 1, ठीक है। तो देखो एसपी 4 यूनिट, लॉस 1 यूनिट, तो सीपी कितना हुआ, तो एसपी माइन एसपी, लॉस कैसे होता है,
बताओ बताओ। एसपी प्लस लॉस तो ये होता है 4 + 1 मतलब 5। भाई जब 5 की चीज 4 में बेची जब तो उसको 1 रुपए का लॉस हुआ। समझे ना समझे। आप बोलोगे आपने सर पहले तो एसपी प्लस प्रॉफिट कराया था। इस वाले क्वेश्चन में क्या कराया था हमने भाई। सीपी ने एसपी माइनस प्रॉफिट किया था। एसपी माइनस प्रॉफिट किया था। इस बार के एसपी प्लस लॉस कर दिया। पिछली बार हम माइनस प्रॉफिट करा थे, इस पर लॉस करा दिया। तो लॉस को हम एसपी में ऐड करते हैं तो ये आ गया आपका सीपी। तो भाई सीपी हो गया आपका 5 यूनिट। ठीक है। अब लॉस परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो सिंपल लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है भाई। लॉस है 1 का, सीपी आपका 500 मतलब 20% का फिर से इसने लॉस कमा लिया। एक्चुअली उसने 20% का लॉस कमाया अपने टोटल वैल्यू पे। भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। एक आदमी अपने माल विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% का लाभ पर बेचता है। विक्रय मूल्य के लाभ पर बेच रहा है इसको। तो भाई प्रॉफिट कितना है। 8 से 1/3%। नॉर्मल बोलो 25/3%। तो 25/3 इंटू 100 25 मतलब 1/6। समझ में आया नहीं आया भाई। मैं आपको सोल्व कर रहा हूँ बट ये आपको याद करने हैं। फ्रैक्शंस आपको याद करनी पड़ेंगी जब भी आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूँ भाई। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं। अगर मान लो आपको एक बार को याद नहीं होती तो बहुत सिंपल है, फटाफट कट कट करके बोला हाँ ठीक है भाई 1/6 आ गया। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है। अरे भाई हाँ गलती किया भाई हमने। दोबारा करते हैं भाई। देखो 1/6 नहीं 1/12 आएगा। देखो कैसे आएगा। 25/3 इंटू ये हमने 25 × 4 = 100 4 से काटा तो भाई ये 1/12 हुआ नहीं हुआ। दोबारा करता हूँ। ये तो था जल्दी कम शैतान का। दोबारा करता हूँ। प्रॉफिट है मेरे शेयर 8 सही 1/3 तो 25/3% हुआ। परसेंटेज को जब कन्वर्ट करोगे 25/3 इंटू 100 कर दोगे आप। 25 से कम 25 × 4 = 100 मतलब 1/12। तो मेरे भाई मेरे शेर मेरे दोस्त ये आ गया आपका 1/12। अब वो क्या कह रहा है। विक्रय मूल्य का मतलब ये उसका एसपी है, ये उसका प्रॉफिट है। तो एसपी बराबर कितना है 12। प्रॉफिट कितना है मेरे भाई 1। तो सीपी क्या होगा। तो एसपी माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमेशा लेस करना है उसमें से। तो 12 में से 1 गया तो 11 यूनिट आ गया। अब एक्चुअल परसेंटेज निकालो कितना हो गया। तो भाई इसमें क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो भाई प्रॉफिट कितना हुआ 1 का कितने पे सीपी 11 इंटू 100 मतलब 100/11%। ये आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। करो भाई। वो क्या है उसके विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सीपी कितना है भाई। सीपी है 27 रुपए। उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचता है। अब प्रॉफिट कितना है 10%। 1/10। तो भाई वो क्या कह रहा है। एसपी कितना आ गया विक्रय मूल्य के 10% तो ये एसपी हो गया ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो एसपी हुआ 10 यूनिट। प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट। तो सीपी कितना हुआ। तो भैया एसपी माइनस प्रॉफिट
मतलब 9 यूनिट। अब भाई 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 27 रुपए को। अब 27 कैसे भाई, उसने 27 रुपए में खरीदा था ना ये वाला, तो 27 रुपए को, 1 यूनिट 27/9 मतलब 3 रुपए का। और भाई एसपी कितना है, 10 यूनिट, तो एसपी 1 यूनिट की वैल्यू 3 पे, तो 10 यूनिट कितनी है, 10 × 3 मतलब 30 रुपए। तो भाई सिंपल आंसर इज 30 रुपए। समझ में आया नहीं आया? एक रेडियो 10% के लाभ पर 960 में बेचा जाता है, यदि इसे 890 में बेचा जाए तो वास्तविक लाभ या हानि क्या होती है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़िए। A radio is sold for ₹990 at a profit of 10%. What would have been the actual profit or loss on it if it had sold at 890 rupees? चलो करते हैं। क्या कह रहा है भाई कि 10% लाभ पे प्रॉफिट कितना, 10%, 10% को 1/10। तो भाई देखो, सीपी हो गया आपका 10 यूनिट, प्रॉफिट 1 यूनिट, एसपी कितना हो गया बेटा, 11 यूनिट। अब वो क्या कर रहा है, जो आपका एसपी है वो 11 यूनिट सेलिंग प्राइस, एसपी रिप्रेजेंट कर रहा है 990 रुपए को। 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 990/11, मतलब 11 मतलब 90 रुपए। 1 यूनिट कितना करेगा, 90 रुपए। तो सीपी कितना हुआ भाई, सीपी कितना हुआ, 10 × 90 मतलब 900। अब वो क्या कह रहा है कि उसको, अगर देखो अब इसका सीपी देखो, अब हमारा नया ये सीपी आ गया 900 रुपए। वो क्या कह रहा है, इसको अगर हम 890 में बेचते हैं, भाई सेलिंग में वो बोला 890 रुपए, तो भाई उसको कितने रुपए का लॉस होता। तो देखो लॉस क्या होता है, जब एसपी लेस देन होता है सीपी से, तो हमेशा लॉस होता है। तो लॉस कितना हुआ, 900 माइनस 890 मतलब 10 रुपए का। तो देखो 10 रुपए का लॉस होता। अब अगर ये बोल देता परसेंटेज निकालो, तो भाई परसेंटेज निकालो तो कैसे करते, 10 का लॉस 10/, सीपी कितना 900 × 100, तो भैया एक सही 1/9% का लॉस होता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट, एक रेडियो को 20% के लाभ पर 360 में बेचा जाता है, इसे 390 बेचा जाता है तो क्या होता है भैया, सिंपल है, सेम जैसे पहला 16वां सवाल था, 17वां सवाल। तो प्रॉफिट कितना बोल रहा है भाई, प्रॉफिट बोल रहा है वो कितना, 20%, मतलब 1/6। 20% कितना हो, 1/5। क्यों हुआ भाई 20%, 5% होता है, चलो 20%, 20% निकलता है, 20/100, 20×100, 1/5। ठीक है, तो ये क्या, ये 5 हो गया आपका सीपी, एक प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अब निकालो भाई, सीपी 5 यूनिट, प्रॉफिट 1 यूनिट, एसपी 6 यूनिट। अब वो 6 यूनिट नहीं, अब उसको बेका कितने में, तो 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 360 को। तो 1 यूनिट 360/6, 6×36 मतलब 60 को। अब सीपी कितना है, सीपी कितना है, 60 × 5 मतलब 300 रुपये। तो इसका एक्चुअल जो सीपी है वो 300 रुपये है। अब वो क्या कर रहा है, जो इसका सीपी आ गया भाई 300 रुपये, अब इसको बेच कितने में रहा है,
वो बेच रहा है इसको 390 रुपये में। तो प्रॉफिट हुआ है लॉस? ऑब्वियसली भाई प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ? 390 माइनस 300, दैट इज 90 का। तो 90 पे इसका प्रॉफिट हो गया। तो भाई थैंक यू। आपके लिए ये वीडियो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया था, ये टाइप 1 था। अभी हम इसके ऊपर के क्वेश्चंस लेके आएंगे, टाइप 2 पढ़ाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये विद सॉल्यूशन के साथ में ये आपको क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।